न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज़ करेंगे। अफसोसनाक खबर आप तक पहुँचाएँ। शादबाग में छत गिरने से 6 अफराद के जाँ बहक होने का ये वाक़या है। छत गिरने से करीबी घरों की दीवारों में भी दरारें पड़ गईं, जबकि करीबी घरों के रहायशी नकल मकानी कर गए हैं। इलाके में सोग का समा है, हर आंख अश्क बार है। पुलिस ने ताहाल मरहूमीन की लाशें वरसा के हवाले नहीं की हैं। मरहूमीन की नमाज जनाजा बाद नमाज मगरिब गजाली पार्क में अदा की जाएगी। करीबी घरों की रिहायशी भी नकल मकानी कर रहे हैं। दीवारों पर भी दरारें पड़ चुकी हैं और शादबाग में छत गिरने से 6 अफराद के जाँ बहक होने का ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। इस हवाले से बात करेंगे। फ़ाहद भट्टी हमारे साथ मौजूद हैं। जी फ़ाहद भट्टी, बताइएगा क्या मनासिर देख रहे हैं आप? हर आंख अश्कबार है। जी, शादबाग के इलाके गजाली पार्क में मकान की छत गिरने के बायस एक ही ख़ानदान के 6 अफराद ज़िंदगी की बाजी हार गए। मलबा अब तक यहाँ पर मौजूद है। एक ये तंग गली है जहाँ पर यह मकान बनाया गया था और 6 अफराद इस मकान में रहाइश पजीर थे। जो मकीन है उनकी जानिब से बताया गया कि गुज़िश्ता रात इस मकान की जो बलाई मंजिल है वहाँ पर तामीराती काम जारी था। जो कंस्ट्रक्शन का एरिया था वो गिरा जो निचली मंजिल थी, और निचली मंजिल की जो छत है वो टीआर गार्डर की बनाई गई थी। जो ऊपर वाला मलबा है टीआर गार्डर की छत उसका वज़न बर्दाश्त ना कर सकी और पूरी जो छत है वो ज़मीन बोस हो गई, जिसकी वजह से 3 ख़वातीन समेत 2 बच्चे जो हैं वो जाँ बहक हो गए। जो घर का सरबरा है अली, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो डिलीवरी बॉय का काम करता था और ये लोग यहाँ पर तकरीबन 6-7 साल से रहाइश पजीर थे। मुतासरीन के अहले खाना मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं उनका क्या कहना है। जी बताइएगा कि पूरा घर उजड़ गया है, मलबा अब तक बिखरा हुआ है। मेरा अली भाई वो बड़ा भाई है, मेरी वालदा चले गई, वो भी चले गया, उसकी बीवी चले गई और उसके 2 बच्चे चले गए, मेरी बहन चली गई, 6 लोग चले गए। अब हमारा जो है ये सारा 2 मंजिला घर गिर गया है। हमारे पास तो अब कुछ भी नहीं है, सारा का सारा हमारा जो ना वो ख़त्म हो गया है। अब आपसे ये अपील है कि हमारा घर का कुछ सोचें, हमारे घर के लिए। हम तो ये नहीं कर सकते कि हमें जो है ना वो किसी जगह से पैसे भी आ जाए। एक तो हमारी जानें चलेंगी, दूसरा हमारा जो है ना ये नुकसान हो गया है। ये जितना नुकसान हुआ है अब इसका हम क्या करें, कौन जिम्मेदार होगा इसका? हुकूमत को चाहिए कि हमारे साथ तावन करे। आपकी मेहरबानी इमरान खान साहब, वज़ीर आला पंजाब साहब, आपकी मेहरबानी है। जी, हुकूमत से ताउन की अपील की जा रही है मुतासरीन की जानिब से। अगर मेरे कैमरामैन सलमान अलवी आपको दिखा सकें तो इस तंग गली के अंदर बाकी जितने भी मकान हैं उनको खाली करवा दिया गया है। घर बंद करके यहाँ से जो मकीन है वो दूसरी जगह उनको भेज दिया गया है, उनको मुंतकिल कर दिया गया है, क्योंकि ये घर की छत ज़मीन बोस होने के बाद जो है वो इसके करीबी घर जो हैं उनको भी नुकसान पहुँचा है। उनकी घरों पर भी उनके जो दीवारें हैं घरों की उनमें भी जो दरारें आ चुकी हैं। और एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए यहाँ के जो तमाम लोग हैं, जो 3 घर इस गली में इसके अलावा बनाए गए हैं, उन तमाम को दूसरी जगह जो है वो मकीनों को मुंतकिल कर दिया गया है। जो इस वाक़े में जाँ बहक हुए हैं लोग, उनके वर्सा का ये कहना है कि हुकूमत उनकी माली इमदाद करे, क्योंकि यहाँ पर उनके पास एक ही घर था और वो घर भी ज़मीन बोस हो चुका है, जिसकी वजह से। जी फ़ाहद भट्टी, बहुत। जबकि वज़ीर आला ने शादबाग में छत गिरने से कीमती जानों के ज़िया का नोटिस ले लिया है। उस्मान बुज़दार ने जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार किया। वज़ीर आला ने अफसोसनाक वाक़े पर कमिश्नर से रिपोर्ट तलब की है। जी बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि वज़ीर आला का शादबाग में छत गिरने से कीमती जानों के ज़िया का नोटिस, उस्मान बुज़दार का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से हमदर्दी का इजहार, जबकि वज़ीर आला ने अफसोसनाक वाक़े पर कमिश्नर से रिपोर्ट भी तलब कर ली है। इस दिलखराश वाक़े पर वज़ीर आला पंजाब ने भी नोटिस ले लिया है और कीमती जानों के ज़िया पर उन्होंने नोटिस दिया है। क्या आपको बताएं कि पंजाब पुलिस में काली भेड़ों की तादाद बढ़ने लगी है और इस हवाले से लाहौर समेत पंजाब भर में पुलिस मुलाजमीन के खिलाफ 765 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कत्ल, इक़दाम कत्ल, करप्शन, इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल की दफ़ात शामिल की गई हैं और शहर में 100, पंजाब भर में 765 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। इस हवाले से बात करेंगे अली साही से। जी अली साही, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब पुलिस जो है वो क्रिमिनल्स के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ करेगी पंजाब पुलिस में अपनी ही काली भेड़ें दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं। रवां साल के पहले 6 माह की बात की जाए तो लाहौर समेत पंजाब भर में 765 मुकदमात जो हैं वो पुलिस अफसरान व एहलकारों के ख़िलाफ़ करप्शन, अख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल,
कत्ल, इक़दाम कत्ल समेत दीगर दफ़ात के तहत दर्ज किए गए हैं। लाहौर में 100 मुकदमात जो हैं वो पुलिस अफसरान व एहलकारों के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए, जिसमें लाहौर के 26 केसेस जबकि पंजाब भर से 269 केसेस जो हैं वो कैंसिल कर दिए गए हैं। 300 से ज़ायद केसेस के चलान किए जा चुके हैं। लाहौर के 22 केसेस जबकि पंजाब भर से 54 केसेस करप्शन के हैं जिनको दीगर अदारों को भिजवाया जा चुका है, जहां पे इसकी हवाले से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। और 50 से ज़ायद ऐसे केसेस हैं जो कि अभी भी ज़ेर तफ्तीश हैं, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। तो इसी हवाले से अफसरान की जानब से ये दावा तो किया जाता है कि पंजाब पुलिस जो है वो अपने एहतसाब का अमल बेहतर बना रही है, लेकिन हर साल 1000 से ज़ायद या सैकड़ों ऐसे पुलिस अफसरान व एहलकार हैं जो इसी तरह की दफ़ात के तहत जिन पर मुकदमा दर्ज किया जाता है और पंजाब पुलिस अपनी ही तफ्तीश के बाद इनको इसी तरह आज़ाद कर देती है, जिसकी वजह से पंजाब पुलिस में जो एहतसाब का अमल है वो ज़्यादा मौसर साबित नहीं हो रहा। रवां साल भी इतनी बड़ी तादाद में मुकदमात का बहुत शुक्रिया आपका। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तकरीब से इजहार ख्याल कर रहे हैं और कायद जो है इसको लीड ले रहा है, इसकी ट्रेनिंग और तमाम एक्टिविटी जिसकी डिटेल आपने बताई है, जिस तरह कि आपने बताई है कि बग़ैर किसी खर्चे के आपने ये कुछ किया है, ये बहुत अच्छा काम किया आपने। इससे पहले जो स्कूलों के अपग्रेडेशन का जो एक प्रोजेक्ट आपने दिया है, आज फाइनल लिस्ट मैं आपको बता दूं, वो भी आप बता सकते हैं यहाँ पे कि आज फाइनल लिस्ट हो गई है जी, नोटिफिकेशन आज नहीं इंशाअल्लाह। तो वो जो उसमें मेरे ख्याल में हमारा शायद 70 सालों से मुकाबला नहीं होगा, पिछले 70 सालों में कितने अपग्रेडेशन हुए और हमने कितने की है, उसमें वंडरफुल हमारी अचीवमेंट्स हैं। तो इसी तरह जो ई-ट्रांसफ़र एजुकेशन डिपार्टमेंट ने किया है और आपने जितने इनिशिएटिव्स लिए हैं और जितना अच्छा काम हो रहा है, और उसके लिए इंशाअल्लाह सूबाई हुकूमत की हमारी तरफ से आपको पूरी सपोर्ट हासिल होगी कि इस एजुकेशन डिपार्टमेंट को हम रिवाइव करें और इसको नई जहत दें और इसको टेक्नोलॉजी के साथ हम लिंक करें, और जितना कर सकते हैं इसके लिए हम और हमारी पूरी टीम, आप जो लोग फील्ड में बैठे हुए हैं, पूरी कोशिश करें, विजिट्स करें, ऑन करें और इस तमाम जो हमारी इनिशिएटिव्स हैं इसको लेके चलें। तो इंशाअल्लाह जब ये चीज़ें ऑन द ग्राउंड होंगी तो लोगों को वाज़ेह फ़र्क पता चलेगा कि पहले क्या होता रहा और अब क्या होता रहा है। तो इसके लिए तमाम की ओनरशिप बड़ी ज़रूरी है। तो इसके लिए मेरी यही गुजारिश होगी कि सब लोग फील्ड में ओनरशिप लें इसकी, और एजुकेशन डिपार्टमेंट को, मिनिस्टर को और उनकी पूरी टीम को मैं मुबारकबाद देता हूँ कि जो इतने अच्छे इनिशिएटिव ला रहे हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो टारगेट्स हमारे जो अपग्रेडेशन के हैं, मिसिंग फैसिलिटीज़ के हैं, टीचर्स की रिक्रूटमेंट के हैं, जो बाकी जो इशूज़ हैं उसमें भी इंशाल्लाह आप अपने टारगेट। वज़ीर आला लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम की तकरीब से इज़हार ख्याल कर रहे हैं। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट शारिक कमाल की जानिब से लेस्को मुलाज़मीन को 12 घंटे तक यरगमाल बनाने का ये मामला है, जिस पर मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट शारिक कमाल की जानिब से लेस्को मुलाज़मीन को 12 घंटे तक यरगमाल बनाने के मामले की बात करेंगे शाहिद नदीम सिपरा से। शाहिद सिपरा बताइएगा। डीआईजी एस्टेब्लिशमेंट शारिक कमाल की जानिब से लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की टीम को 12 घंटे तक यरगमाल बनाने के मामले में अहम पेशरफ्त सामने आई है। और अब पुलिस और लेस्को के अफसरान के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला शुरू हो गया। ज़राने ने बताया है कि गुज़श्ता शब पुलिस और लेस्को के एक्सीएन गुलबर्ग फयाज अहमद और मुलाजमीन के दरमियान मुज़ाकरात का सिलसिला जारी रहा, जिसमें इस बात का इंदिया दिया गया कि डीआईजी शारिक कमाल की जानिब से जो मुतासिर होने वाले मुलाजमीन हैं उनसे माफ़ी मांगी जाएगी और इस हवाले से जो एक छोटी सी तकरीब का इनेकाद किया जाएगा, चाय पर बिठाया जाएगा और चाय पर बुलाकर इस तरह के मामला जो हैं उसको सुलझाने की कोशिश की जाएगी। चूँकि लेस्को की जानिब से जब ये मामला सामने आया तो दरख्वास्त दी गई थाना गार्डन टाउन में, जिसमें कहा गया कि डीआईजी ने उनके मुलाजमीन को 12 घंटे तक हब्स बेजा में रखा और तशद्दुद का निशाना बनाया। जिसके बाद जब यह अंतराज मुकदमा की दरख्वास्त दी गई तो पुलिस मुतहरिक हुई और अब एसपी मॉडल टाउन को यह टास्क सौंपा गया है कि वो मामला को सुलझाएँ। गुज़श्ता सब पहला दौर हुआ, आज जो है मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा, जिस पर गुज़श्ता सब जो मुज़ाकरात हुए थे उसमें लेस्को की जानिब से जवाब दिया गया कि वो आज लेस्को चीफ चौधरी मोहम्मद अमीन समेत दीगर आला अफसरान से बात करेंगे। शायद सिपरा, बहुत शुक्रिया आपका।
आपको बताएं कि ऐवान वज़ीर आला बल्दियाती इदारों की बहाली पर अभी तक फैसला न कर सका। बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन की समरी मंजूर न हो सकी। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बहाली की समरी इरसाल कर रखी है, लेकिन इस हवाले से नोटिफिकेशन ताहाल जारी नहीं किया गया है। ऐवान वज़ीर आला बल्दियाती इदारों की बहाली पर अभी तक फैसला नहीं कर पाया। बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन की समरी मंजूर न की गई। महकमा बल्दियात की जानिब से बल्दियाती इदारों की बहाली का नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया जा रहा। महकमा बल्दियात ने बल्दियाती इदारों की बहाली की समरी इरसाल कर रखी है, लेकिन ऐवान वज़ीर आला बल्दियाती इदारों की बहाली पर अभी तक कोई फैसला नहीं कर पाया है। बिल्कुल, इस हवाले से आपको बताएं कि फैसला नहीं कर पाया है। बल्दियाती इदारों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन की समरी मंजूर न हो सकी। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बावजूद बल्दियाती इदारे बहाल न होने का मामला है। लाहौर हाई कोर्ट में बल्दियाती नुमाइंदगान की सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल दरामद के लिए दरख्वास्तों पर समाअत। अदालत ने महकमा फाइनेंस की एडमिनिस्ट्रेटिव को फंड्स की अदायगी ताहुक्म सानी रोक दी। इस पर बात करेंगे मलिक अशरफ से। मलिक अशरफ, बताइएगा। जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट की जस्टिस आयशा मलिक ने बल्दियाती इदारों को बहाल करने के हुक्म पर अमल दरामद के लिए दायर दरखास्तों पर समाअत किया है और पंजाब हुकूमत के जवाब को मुस्तरद करते हुए चीफ सेक्रेटरी पंजाब और सेक्रेटरी बल्दियात को 19 जुलाई को वजाहत के लिए तलब कर लिया है। जस्टिस आयशा मलिक ने कर्नल रिटायर्ड मुबशर जवेद समेत दीगर की दरखास्तों पर समाअत की है, जिसमें उन्होंने इस्तदा की थी कि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के मुताबिक बल्दियाती इदारों को बहाल करने के हुक्म पर अमल दरामद का हुक्म दिया जाए। इस केस के अभी तक पंजाब हुकूमत जो है उसका जवाब मौसर तौर पे नहीं आया। इसी वाले से हम बात करते हैं। साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान राजा अब्दुर्रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। राजा साहब, ये बताएं कि हुकूमत सुप्रीम कोर्ट के अहकामात को क्यों नज़रअंदाज कर रही है और इसको क्यों पसे पुश डाला जा रहा है? आर्टिकल 187 सब आर्टिकल 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो दैट इज़ अ डिक्री ऑफ द हाई कोर्ट, और आर्टिकल 140A की ये खिलाफ वर्जी गवर्नमेंट कर रही है। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला दैट इज़ बाइंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट, और इस पर इनको फैसला जो है अमल दरामद करना पड़ेगा। देखें, आपकी 40 साल प्रैक्टिस है और साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म भी जारी कर दिया, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला भी आ रहा है, लेकिन अभी तक हुकूमत जो है इसको नज़रअंदाज कर रही है। तो ये बताएं कि जो इनके पास जो बल्दियाती इदारे हैं इनके पास मज़ीद क्या फ़रोम होगा? इनके पास ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का सरीहन गवर्नमेंट जो है जिम्मेदार है, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी दाखिल हो सकती कंप्लाइंस के लिए, यहाँ हाई कोर्ट में उन्होंने दायर किया है, और ये अल्टीमेटली अदारे बहाल करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को। जी, ये साबिक डिप्टी अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान राजा अब्दुर्रहमान का कहना है कि हुकूमत को ये बल्दियाती इदारे बहाल करना होंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर आमद दरामद करना तमाम इदारों की जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को पंजाब हुकूमत को भी पूरा करना होगा। जी, मलिक अशरफ हमारे साथ ही मौजूद रहेगा और ये भी बताएगा कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला के दामाद का सियालकोट से ज़मीनी इंतखाब लड़ने का मामला है, इस केस के हवाले से भी डिटेल्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू वज़ीर आला हैं तार खुर्शीद, इनके दामाद के इंतखाबात में हिस्सा लेने और हुकूमती वसाइल इस्तेमाल करने के इक़दाम को लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है और लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद वहीद ने इस दरख्वास्त को दूसरे बेंच को भिजवाने की सिफारिश करते हुए फाइल चीफ जस्टिस को भिजवा दी है और इस पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के मंजूरी के बाद नया बेंच तश्कील दिया जाएगा। दरख्वास्त गुजार का ये कहना था कि वज़ीर आला के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं तार खुर्शीद, इनके जो दामाद हैं वो सियालकोट में इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं और इस हवाले से हुकूमती ज़राए भी वसाइल भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो अदालत से इस्तदा की गई थी कि हुकूमती वसाइल जो हैं उसको रोकने का हुक्म दिया जाए। इस हवाले से फिर हम बात करते हैं डिप्टी अटॉर्नी जनरल जो राजा अब्दुर्रहमान से। राजा साहब, बताएं कि हुकूमत के अहम ओहदे पे बैठे हुए हैं प्रिंसिपल सेक्रेटरी और उनके दामाद इंतखाबात में हिस्सा ले रहे हैं, वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या कहेंगे जो इस तरह के इक़दाम किए जा रहे हैं? ये जो रिट पटिशन दाखिल हुई है इसमें अदालत जो है वो जो कानून और आइन के मुताबिक जो आला उहदेदारान है दे के नॉट इंटरफेयर, और इस रिट पटिशन में बड़े सवेयर किस्म के एलिगेशन लगाए गए हैं जो कि अदालत विल टेक केयर ऑफ इट। प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो ताहिर खुर्शीद है, इनका मामला नैब में भी है, इख्तियार से तजावज़ का मामला भी है, लेकिन इसके बावजूद वो इंतखाब उनके दामाद में हैं जो वो भी हिस्सा ले रहे हैं, जिस पर अदालत में दरख्वास्त दायर की गई थी। जी मलिक अशरफ, बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया।
को साफ पानी मुहैया करने के दावेदार तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं। शहरियों को अब चीन वाले साफ पानी मुहैया करेंगे। हुकूमत ने साफ पानी मंसूबा CPEC के तहत मुकम्मल कराने का फैसला किया है। लाहौर में वाटर सप्लाई की तमाम स्कीम्स की निगरानी भी चीनी इंजीनियर्स करेंगे। इस पर बात करेंगे अली रामे से। अली रामे, बताएगा इस मामले के हवाले से। साफ पानी की फराहमी के हवाले से पंजाब हुकूमत के दावे तो थे, लेकिन क्योंकि इनके पास बजट नहीं है और बजट महदूद होने की वजह से अब कोशिश ये की जा रही है कि CPEC प्रोजेक्ट के तहत जो वाटर सप्लाई की गैर फाल स्कीमें हैं न सिर्फ लाहौर बल्कि पूरे पंजाब में, उनको फंक्शनल किया जाएगा। और इस वक्त 2000 से जायद ऐसी स्कीमें हैं जो कि बिल्कुल नकारा हो चुकी हैं, गैर फाल है। तो पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की भी उसमें जिम्मेदारी थी और इसके अलावा दीगर जो अदारे हैं उनकी भी जिम्मेदारी थी कि वो इस मंसूबे को मुकम्मल करते, लेकिन फंडिंग न होने के बायस ये प्रोजेक्ट जो है वो अधूरा रह गया। अब तो परसों ज्वाइंट वर्किंग ग्रुप की एक मीटिंग हुई थी पंजाब में, उसमें CPEC के प्रोजेक्ट के हवाले से काफी देर तक उसमें जो है वो पेशरफ का इजाज़ा जो है वो लिया गया। अब उसमें ज़राए ने बताया कि पंजाब हुकूमत अब CPEC प्रोजेक्ट के तहत वाटर सप्लाई की स्कीमों को भी मुकम्मल करेगी। जैसे CPEC के कॉरिडोर मनसूबा बनाया गया, इकोनॉमिक जोन बनाए जा रहे हैं और मुख्तलिफ हब बनाए जा रहे हैं बिजनेस के, लेकिन उसके साथ ही अब वाटर सप्लाई की स्कीमें जो हैं वो भी CPEC प्रोजेक्ट के तहत बनाई जाएंगी और इसके तहत चीन की हुकूमत इस पर फंडिंग करेगी और साथ उनके इंजीनियर्स गैर फाल स्कीमों की वाटर सप्लाई स्कीमों को मुकम्मल करने के लिए उनका अमला यहाँ पर आएगा और साथ ही जितने भी मटीरियल होगा वो भी चाहिए। बहुत शुक्रिया आपका। महकमा खजाना ने वासा को पहली शशमाही का बजट जारी कर दिया। वासा लाहौर को 54 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए, जबकि महकमा खजाना ने वासा को तनख्वाहों की अदायगी के लिए बजट जारी किया है। इस हवाले से कहा जा रहा है कि महकमा खजाना ने वासा को पहली शशमाही का बजट जारी कर दिया है। वासा लाहौर को 54 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। डिटेल्स लेंगे कैसर खोखर से। जी कैसर खोखर, बताइएगा, बजट जारी कर दिया गया? बिल्कुल, महकमा खजाना ने पंजाब के वासा गुजरावाला, वासा रावलपिंडी, वासा फैसलाबाद, वासा सुल्तान और वासा लाहौर को जो है वो पहली शशमाही का बजट जारी कर दिया है, जबकि महकमा खजाना ने वासा लाहौर, वासा फैसलाबाद, वासा रावलपिंडी को जो मानसून के इंतजाम हैं उसके लिए जारी कर दिया है, और ताकि वो मानसून के अरेंजमेंट कर सके और मानसून के हवाले से जो है वो लोगों को बचाने के लिए कहीं छत गिरती है या कहीं पानी खड़ा होता है तो उसकी निकासी के लिए इंतजाम के लिए भी बजट जारी कर दिया गया है। कैसर खोखर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब हुकूमत का विफाक के मुताबिक ईद की छुट्टियां करने का फैसला। पंजाब हुकूमत का ईद पर 3 छुट्टियां करने का फैसला। आपको बताएं कि 20, 21, 22 को ईद छुट्टियां देने का नोटिफिकेशन चीफ सेक्रेटरी को अरसाल किया गया है। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पंजाब हुकूमत ने विफाक के मुताबिक ईद की छुट्टियां करने का फैसला किया है। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 3 छुट्टियां करने का फैसला किया। 20, 21 और 22 को ईद छुट्टियां देने का नोटिस चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद ही छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इस हवाले से कहा जा रहा है कि पंजाब हुकूमत भी विफाक की तर्ज पर ईद की छुट्टियां देगी। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 3 छुट्टियां करने का फैसला किया है। 20, 21 और 22 जुलाई को ईद छुट्टियां देने का नोटिस चीफ सेक्रेटरी को इरसाल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, आपको बताएं कि चीफ सेक्रेटरी की मंजूरी के बाद छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी होगा। इस हवाले से आपको बताएं कि पंजाब हुकूमत का विफाक के मुताबिक ईद की छुट्टियां करने का फैसला किया गया है। पंजाब हुकूमत ने ईद पर 3 छुट्टियां करने का फैसला किया है। पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी का मिट्ठू बादशाह बैल अपने गैर मामूली कदोकामत और महंगे दाम की वजह से खरीदारों की तवज्जो का मरकज बन चुका है। आपको बताएं कि पाइन एवेन्यू मवेशी मंडी का मिट्ठू बादशाह बैल अपने गैर मामूली कदोकामत की वजह से लोगों की तवज्जो का मरकज बना हुआ है। इस पर बात करेंगे उमर डार से। उमर डार, क्या कीमत है इस बैल की, क्या वजन है इसका? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पाइन एवेन्यू की मवेशी मंडी में, जहाँ पे मिट्ठू बादशाह नामी ये बैल जो है खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। ये इसकी गैर मामूली जो कदो कामत है और इसके जो महंगे दाम है, इसकी वजह से जो है वो खरीदारों की तवज्जो का मरकज़ बना हुआ है। तो इसके मालिक से बात करते हैं। अच्छा, तो बताइएगा कहाँ से हैं आप? मैं हल्ला मनेज से आया हूँ। अच्छा, तो इसकी क्या कीमत कितनी है इसकी? 20 लाख। 20 लाख रुपए। जी, तो ये मिट्ठू बादशाह जो है 20 लाख रुपए इसकी कीमत है। तो क्या वजह है, इतना महंगी कीमत क्यों है इसकी? मैंने जनाब इसको बहुत प्यार से पाला है और मुरब्बों और दूध वगैरह से पाला है। अच्छा, क्या खुराक इसकी बताइएगा, खुराक क्या है? रोजाना की बुनियादों पे क्या खुराक देते हैं आप इन्हें? सुबह सुबह मैं इसको 10 किलो दूध पिलाता हूँ और उसके बाद 2 किलो मुरब्बा इस्तेमाल करता हूँ। फिर जब ये थोड़े 2-3 घंटे बाद 10 किलो वंडा इस्तेमाल करते हैं।
और ऊपर इसके पंखा चलाया होता है, नीचे बल डाली होती है और इसको ये 2-3 घंटे बैठ जाता है और शाम का वक्त हो जाता है तो फिर इसको ऐसे। अच्छा ये बताइएगा इसकी नस्ल कौन सी नस्ल का है ये, क्योंकि काफ़ी गैर मामूली इसका जो है वो साहिवाल और ऑस्ट्रेलियन क्रॉस नस्ल है ये और ये बहुत अच्छी नस्ल है। अच्छा ये बताइएगा इसका वजन कितना है इसका? इसका 20 मन वजन है, 20 से ज़्यादा ही हो सकता है, 26-27 मन। ठीक है उमर डार, शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ।